माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज बहुत ही दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत से बच्चों की कॉल भी आ रही थी कि सर हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब हमें इन परीक्षाओं के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यानी कि जो बच्चे साइंस वर्ग के हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम के हैं, जिन्होंने इंटर में जो साइंस साइड ली थी, यानी कि बायोलॉजी या मैथ, क्योंकि साइंस साइड हमारा दो प्रकार का होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक मैथ या बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम मैथ से यानी कि अगर किसी बच्चे के पास अगर 12th में मैथ्स है तो उसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा अगर मैथ का है, मैथ स्ट्रीम का है, तो आप उसके लिए इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि ये सबसे ही बेस्ट क्षेत्र होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसमें आप बीटेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? बीटेक, यानी कि बहुत ही बढ़िया कोर्स होता है, जिसे हम इंग्लिश में बीटेक, और इसकी पूरा नाम लिख लीजिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है बेटा, इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटे, ये बहुत ही शानदार आपका कोर्स होता है। इसमें आप अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप बीटेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ये माना जाता है ये कोर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। थोड़ा बहुत खर्चा तो ज़्यादा है ही, लेकिन आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में भी आप इसमें जॉब पा सकते हैं। तो इसके लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कई ब्रांचें होती हैं। यानी कि सबसे पहले होता है, मैं बता दे रहा हूँ, एमई ब्रांच होती है, जिसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जो आप मैकेनिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी कि मशीनों के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर होता है कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस होती है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर साइंस का ज़माना है। जो भी आप देख रहे हैं इधर, सब कुछ कंप्यूटर पे ही बेस्ड होता है। ठीक है बेटा। तो इस बीटेक में कई ब्रांचें होती हैं। एक आईटी क्षेत्र होता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। आईटी का यानी कि जो मौसम की सूचनाएं होती हैं, जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, वो आईटी के थ्रू ही बताई जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी होता है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल का ही ज़माना है, क्योंकि आजकल तो गाड़ियाँ भी 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक, आजकल ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स का ही ज़माना आ रहा है। अब तो इलेक्ट्रिकल साइकिल भी आ रही हैं बेटा। ठीक है। और खिलौने वगैरह भी आते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत होते हैं। फिर इसके बाद आता है ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक ब्रांच होता है बीटेक का, ये भी बहुत ही अच्छा है। आप इस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो इन तरीके से आप इस स्ट्रीम में, यानी कि बीटेक में, इतनी ब्रांच में आप ये कर सकते हैं। ठीक है। इसी का एक और होता है बी आर्क, यानी कि बी आर्क, ये भी एक कोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं यानी कि बी आर्क, यानी कि आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें कि जो हमारे नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, नक्शा हो, चाहे किसी खेत का नक्शा हो, या किसी बिल्डिंग का नक्शा हो, या किसी पुल वगैरह जो ब्रिज बनाए जाते हैं, या सड़क का नक्शा हो, उसमें बैचलर ऑफ आर्क का काम होता है। और ये बहुत ही बढ़िया होता है, और आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और कोर्स बताना चाहूँगा, पॉलीटेक्निक। ये भी अच्छा है, पॉलीटेक्निक जिसे हम शॉर्टकट में जीटीआई कहते हैं, बच्चे इसको कहते हैं जीटीआई, पॉलीटेक्निक। ये भी एक अच्छा, ये हमारा जूनियर इंजीनियरिंग होता है, यानी कि बीटेक से छोटा इसको कोर्स माना गया है पॉलीटेक्निक। ये ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इंटर पास करके मैथ होती है वही करते हैं, इसके लिए कोई भी कर सकता है। अगर आप इंटर में, अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आर्ट्स साइड है या साइंस साइड है, तब भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई स्कूल लेवल से होता है बेटा। अगर आप इंटर के बाद करते हैं तो ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये आफ्टर 10th आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कोर्स होता है। ठीक है बेटा। ये मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप मैथ से हैं तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आजकल इसी का दौर भी चल रहा है। फिर मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद आता है यानी कि बायोलॉजी। जो बच्चे बायोलॉजी है, यानी कि इंटर के बाद इन्होंने जो परीक्षा पास की है, यानी बायोलॉजी से इंटर किया है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मेडिकल लाइन।
यानी कि आप मेडिकल लाइन में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। आजकल तो मेडिकल का दौर है, क्योंकि हर साल एक नई से नई बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्स होते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यानी कि आप देख लीजिए MBBS कोर्स होता है। इसके लिए आपको नीट की तैयारी करनी पड़ती है, तो इसको थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है बेटा, मेडिकल क्षेत्र में। फिर आपका BAMS होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड साइंस। इसमें भी आप कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, ये होम्योपैथिक ये कोर्स होता है। बहुत सारे कोर्स होते हैं जो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक होता है BDS। इस तरीके से इतने कोर्स होते हैं जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, वो आप इस तरीके से नीट की परीक्षा, जो यानी कि इंटर के बाद नीट की परीक्षा होती है, तो उसमें आप ये फॉर्म डालेंगे तो रैंक वाइज आपको कोई ना कोई इसमें से, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको MBBS मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको BAMS मिल जाता है, BHMS मिल जाता है। इस तरीके से आपको ये कोर्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आजकल बीमारियों का दौर भी है, तो मेडिकल लाइन मैं समझता हूँ बेस्ट है। आगे देखते हैं, यानी कि इस तरीके से फिर जो बच्चे BA हैं, यानी आर्ट वर्ग में, आर्ट में आते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि इसमें कई तरीके के होते हैं। इसका पूरा नाम लिख लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट। इसमें कई कोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें कई कोर्स होते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। और इसमें आप जो एक कोर्स होता है जिसे मास एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें भी आप इसको कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसमें जो BJMS के नाम से जाना जाता है, जो BA के अंतर्गत आता है, अगर आपके पास ये है तो BJMC, ये इस तरीके से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये आप, अगर आपके पास BA है, बाकी तो साइंस आर्ट वाले भी कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ साइंस वालों के लिए काफ़ी चीज़ें दे रखी है। तो BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ BJMC बहुत ही बढ़िया कोर्स माना जाता है। और बाकी आप BA भी कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, यानी कि BA भी अच्छा है। और यहाँ पर थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर साइंस साइड है तो आप BSc भी कर सकते हैं, BSc बैचलर ऑफ साइंस, ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। अगर साइंस साइड है तो BSc एक PCM भी होता है और एक ZBC भी होता है। यानी जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो ZBC ग्रुप में जाते हैं, और बाकी जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं वो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चले जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आप देख रहे हैं फिर कोर्स आता है। आज मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स से इंटर किया है, यानी कि अगर आपने कॉमर्स से इंटर किया है, तो आप क्या करेंगे, BCom कर सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप बैंकिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बैंकिंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आपने BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि अगर आपके पास कॉमर्स है, हालांकि ऐसा नहीं है कि BCom साइंस आर्ट वाला नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। तो इसके लिए ये वाला कोर्स हर कोई कर सकता है, और BJMC भी हर कोई कर सकता है। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, बैचलर ऑफ BJMC का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, लिख लीजिए इसका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस तरीके से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये अच्छा कोर्स है। इसको आप BJMC का मतलब होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो कि आजकल आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ एंकर होते हैं वो BJMC ही होते हैं। ये कोर्स ये होते हैं जो कि न्यूज़ चैनल वगैरह, जैसे हमारा आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, इंडिया न्यूज़ हो गया, और बहुत सारे आज तक चैनल हैं। इस तरीके से आप इस चैनलों के क्षेत्र में आप जा कर के अपनी पत्रकारिता को काफ़ी अपना अंजाम दे सकते हैं। दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सब क्या होता है BJMC कोर्स ही वाले जाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है ये। फिर इसके बाद एक कोर्स आपको बताना चाहूँगा कि एक कोर्स होता है BBA,
ये भी आर्ट साइड वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आजकल बिजनेस का दौर बहुत चल रहा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कोर्स अच्छा माना जाता है। अगर आप BBA करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, BBA एक अच्छा कोर्स माना जाता है, जो कि हमारा अच्छा कोर्स है। इसी के बाद मैथ के लिए भी एक और बताना चाहूँगा कि मुझे याद आ रहा है, यानी मैथ वाले जो बच्चे हैं BCA भी कर सकते हैं। BCA मैथ वालों को थोड़ा मुझे ध्यान आ रहा है, थोड़ा बहुत बीच बीच में छूट रहा है, तो BCA भी अच्छा है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अच्छा कोर्स माना जाता है। ठीक है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ये भी अच्छा, काफ़ी अच्छा कोर्स है। ये आप मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। और ये BBA है जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये कई कोर्स होते हैं जो आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बाकी थोड़ा और मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा, आप देख लीजिए कि अगर कोई बच्चा मैथ का है तो सबसे पहले मैथ वाले बच्चे की बात करते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे पहले क्या है, BTech आप कर सकते हैं, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम होता है। और इसमें कई ब्रांचें होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CS कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इस तरीके से ये कई ब्रांच होती हैं जो आप इसमें BTech कर सकते हैं। दूसरा आता है BArch, इसका नाम होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें जो पुल वगैरह होते हैं, नक्शा वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि BArch के अंतर्गत ही होते हैं। फिर एक कोर्स होता है पॉलीटेक्निक में आप अपना करियर बना सकते हैं। GTI यानी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं GTI और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा बहुत अगर अपनी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो मैं समझता हूँ कि GTI बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप इसको करके आप JEE वगैरह बन जाते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह भी आती हैं। जितनी ही ब्रांच इसमें BTech में दे रखी होती हैं, इतनी ही ब्रांच इसमें होती हैं GTI में भी। इसमें कई डिवाइडेशन होता है, कई स्ट्रीम होती हैं, इसमें भी ब्रांच होती हैं जिसे कहते हैं। फिर एक आता है BCA भी क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। आप BCA कर सकते हैं जिनके पास मैथ है। ये ऑप्शन दोनों के लिए होता है, कोई भी कर सकता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तब भी आप GTI कर सकते हैं, लेकिन ये BCA और BTech और BArch इसके लिए मैथ वाला ही बच्चा कर पाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या है, जो मेडिकल में अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए सबसे बढ़िया क्या है, MBBS, BAMS, BHMS, BDS और इस तरीके के ये कोर्स होते हैं जो बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। ऐसे ही BSc वाले होते हैं, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं BSc PCM करते हैं, और जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वो BSc ZBC करते हैं। ये दोनों के लिए ऑप्शन होता है। BA होता है बैचलर ऑफ आर्ट, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। सिविल सर्विस की परीक्षा भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस की परीक्षा में ये लोग नहीं जा सकते, उसमें सभी लोग जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना कंपटीशन पे ज़्यादा दौड़ देते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट कर लेते हैं, BA कर लेते हैं। और ऐसे ही BJMC होता है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। अगर किसी बच्चे के पास कॉमर्स है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हैं। इसी तरीके से BBA है, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप इस कोर्स में भी जा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो भी डिमांड होती है, जो उद्योग होते हैं या कोई भी होता है जो डायरेक्टर वगैरह महोदय बनाए जाते हैं, वो BBA MBA ही लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और इसका थोड़ा सा और मैं इसके आगे बताना चाहूँगा कि और भी कोर्स आते हैं जो आफ्टर 12th के आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आगे और बताते हैं। हाँ बेटा, आइए देखते हैं कुछ अदर कोर्सेज हैं जो कि आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 4 साल का BLED होता है। BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसे ये 4 वर्षीय कोर्स होता है BLED। आप डायरेक्ट कर सकते हैं और आगे शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, एक B.Ed भी होता है लेकिन वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, वो आप ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप B.Ed कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट अगर
टीचर लाइन अगर आपको पसंद है तो मैं समझता हूँ बीएड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बीएड आप कर लीजिए। ठीक है। कुछ एनिमेशन वाले कोर्स होते हैं, इसमें ये एनिमेशन जो आजकल कार्टून का दौर है, बच्चे कार्टून बहुत पसंद करते हैं, तो आप एनिमेशन में कोई भी कोर्स वगैरह बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं। आप बड़े आराम से 1 या 2 साल वाला आप कोई भी डिप्लोमा कर लीजिए तो आप एनिमेशन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। एक आता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का भी आजकल बहुत दौर चल रहा है, आप देखते होंगे। ये भी कोर्स 1.5 या 2 साल का होता है, तो इसमें भी आप अगर ये डिग्री करना चाहते हैं, अगर BHM भी होता है जिसे हम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कहते हैं, ये डिग्री होती है, अच्छी मानी जाती है, और आप होटल मैनेजमेंट कर कोर्स करके अपने कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ कोर्स होते हैं एयरलाइन वाले, जो यानी कि हवाई जहाज यानी एयरलाइन आप जानते होंगे, एयरलाइन एंड जर्नलिस्ट यानी कि टूरिज्म, ये भी बहुत बढ़िया है, जो कि आप एयरलाइन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि एयरलाइन यानी कि आजकल हवाई जहाज है, यानी कि जो कि आप देखते होंगे वो सब एयरलाइन पे ही डिपेंड होता है। ठीक है बेटा। एक होता है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ये भी कोर्स आजकल बहुत है, क्योंकि आजकल पेट की बीमारियां बहुत होती हैं, तो उससे इसमें योग वगैरह, कोई योग वाले जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के माध्यम से आते हैं। तो आप इस तरीके से इन कोर्स को आप कर सकते हैं, जो कि आफ्टर 12th यानी तुरंत आपको ये एडमिशन मिल जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि अब आप कहेंगे सर कोर्स कौन सा बढ़िया है, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार, आपके घर वाले कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। आपके घर वाले चाहते हैं कि GTI के लिए पैसा है और आप चाहें कि मैं आपसे कह दूँ कि BTech आप कर लीजिए, तो नहीं, क्योंकि आपको अपनी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग ही अपना कोर्स करना है, अपनी क्षमता के अनुसार ही कोर्स करना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्स होते हैं, B फार्मा होता है जो कि 4 साल का होता है, B फार्मा भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है। इसके बाद एक होता है D फार्मा होता है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कोर्स और होते हैं, यानी कि इस तरीके से ANM GNM का भी कोर्स होता है, ANM GNM ये भी आप कर सकते हैं। ये लड़का लड़कियों के लिए कोर्स होते हैं ANM GNM। नर्सिंग कोर्स भी होता है, BSc नर्सिंग भी का आप कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कोर्स होते हैं BSc नर्सिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कॉलेज में जाइए और वहाँ पर आप पता कीजिए कि इस कॉलेज में ये कोर्स है या नहीं है। आप उसकी साइड पर देखिए कि वो आपका जो कॉलेज आप जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं, तो वाकई में वो एलिजिबिलिटी है या एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, उसकी मान्यता है या नहीं है। आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है बेटा। तो हर कॉलेज की आप एक साइड होती है, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि इस कॉलेज में ये कोर्स है या नहीं है। इस बातों का आप ऐसे ध्यान रखिए, और जहाँ भी आप जो भी कोर्स चुनें वो सही चुनिए और सही सुनिए, क्योंकि सुनाने के लिए तो बहुत लोग आजकल तैयार हैं। आप जाएंगे तो कॉलेज वाले आपको बहुत कुछ सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आप अच्छा चुनिए जो कि आपके करियर को, आपके भविष्य को अच्छा बना सके। और मैं यही चाहूँगा, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपने इंटर के बाद ये इतने कोर्स मैंने आपको बताए थे, तो आप कोई ना कोई इसी में से आप कोर्स ज़रूर करेंगे। और बाकी मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूँगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।